सिद्धांत है कृष्ण का दर्शन करना। अंतिम समय में भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को शिक्षा दे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर को मोह हो गया। युद्ध जीतने के बाद मोह में आ गया युधिष्ठिर, मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। इतने लोगों को मारने के बाद मुझे ये राजगद्दी मिला है, मुझे ऐसा गद्दी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए। महाभारत के बीच में अर्जुन को मोह हुआ। अब महाभारत पूरा हुआ तो इनको मोह हो गया। अब इनको कौन समझाए? अर्जुन तो उम्र में छोटा है, छोटे को समझाया जा सकता है, लेकिन बड़े को कौन समझाए? तो बड़े को कोई बड़ा ही समझाता है ना, तो समझ में आता है। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उस समय भीष्म पितामह जी महाराज बाण की सैया में लेटे हुए थे। सामने कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह के दोनों हाथ जुड़ गए और दोनों हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह ने भगवान गोविंद को प्रणाम किया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा। अच्छा आए, आप आ गए, अच्छा हुआ। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए। भीष्म पितामह ने मजाक करते हुए कहा, कन्हैया ऐसे मुंह लटका के खड़े रहोगे तो मजा नहीं आएगा क्या? तो कैसे? थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, क्योंकि हंसते मुस्कुराते हुए लोग बड़े अच्छे लगते हैं। कीप स्माइल कहते हैं। भगवान जो है थोड़े मुस्कुराए। अब मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना जो है अच्छी बात है ना। जो मुस्कुराता है ना, वो ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति करता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो जी। जो अकेले में मुस्कुराता है ना, भगवान उनके होते हैं। आओ अकेले में मतलब मोबाइल लेके नहीं मुस्कुराना। आजकल लोग मोबाइल लेके बहुत मुस्कुराने लगे। आओ वो सेल्फी के चक्कर में, तो वो वाला मुस्कुराना नहीं बोल रहा मैं। अकेले कमरे में एकांत में जो इष्ट सामने हो, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए जो मुस्कुराता है ना अकेले कमरे में, उसी का मुस्कुराना सार्थक है। तो आदत बनाइए। भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को भीष्म पितामह जी महाराज कह रहे हैं, महाराज थोड़ा सा मुस्कुराइए। प्रसन्न हासारुण लोचन उल्लसन, आपका मुस्कुराता हुआ दिव्य दर्शन करने के लिए महाराज आपको बुलवाया गया है। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, तो महाराज थोड़ा सा मुस्कुराइए। और भगवान द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे। 5 प्रकार के जो है ज्ञान भीष्म पितामह ने पांडवों को प्रदान किया। 5 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से? तो कहे दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः। स्त्री का धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है और मोक्ष धर्म क्या है। 5 प्रकार के धर्म का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया भीष्म पितामह ने। और फिर 11 सुंदर सुंदर श्लोकों में पुष्पिताग्रा नाम के छंद से भगवान का प्रार्थना किया, क्योंकि दोनों हाथ जो है अशक्त हैं, बाण की सैया में लेटे हुए हैं, उठ सकते नहीं हैं, भगवान के चरण छू सकते नहीं हैं, हाथों में फूल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा सकते नहीं हैं। इसलिए जिस छंद में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस छंद में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उस छंद का नाम ही पुष्पिताग्रा छंद। पुष्पिताग्रा छंद से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कह रहे हैं
इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुंति पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान द्वारकाधीश की भगवान कन्हैया का किया। भगवान कहते हैं दादा, हर एक कर्म के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। कर्म के पीछे कारण जुड़ा हुआ है। बिना कोई कर्म के कोई कारण नहीं बनता। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा। बताइए, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद कुतर से नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी को मन का चैन, अरे कोई कारण होगा। दादाजी, आपको जो ये बाण की सैया मिला हुआ है ना, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। दादा भीष्म पितामह बोले, केशव, मैंने अभी तक अपने पिछले 71 जन्म देख लिए, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर कौन से पाप के कारण मुझे ये बाण की सैया में लेटना पड़ रहा है। तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए, दादाजी 71 जन्म देख लिया ना, थोड़ा सा फ्लैशबैक में थोड़ा सा एक जन्म और पीछे चले जाइए, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। और एक जन्म पीछे दादा भीष्म जी महाराज और पीछे गए तो पता चला कि उस जन्म में दादा भीष्म जी महाराज बहुत बड़े राजा हैं। सेना के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, वो सांप जिंदा था। तो राजा ने मन में विचार किया, कहे ये सांप जो है मेरे पीछे दल बल सैनिक चले आ रहे हैं, जिसमें रथ भी हैं, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, कुचल करके कहीं मर न जाए तो इसकी प्राण रक्षा करना चाहिए। बाण से उठा करके सांप को दूर फेंका। सांप वहां से तो हट गया, लेकिन जहां पर जाकर के वो सांप गिरा वो बबूल की झाड़ी। अब बबूल की झाड़ी में फंसे रहने के बाद वह सांप न तो रेंग पाया न तो बाहर निकल पाया।
उस बबूल की झाड़ी में फंसे 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 अंततः लहूलुहान होकर के वह सांप बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद फिर प्राण को त्यागा है। तो ये घटना जब दादा भीष्म पितामह ने देखा, बाद में आंख खोल करके भगवान गोविंद से प्रार्थना किया, कहे गोविंद मुझे समझ में आ गया, किसी भी कर्म के पीछे कुछ न कुछ उपादान होता है, कुछ न कारण होता है। कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान, बांटने वाला संग होता, कारण उसी को समझ में आने वाला है और किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम से गाइए मेरे राम। दादा भीष्म पितामह ने जो है भगवान को बड़ा सुंदर स्तुति करते हुए अंत में गाया। अब कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, मकर संक्रांति की वह तिथि, दादा भीष्म जी महाराज उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण आया और उस उत्तरायण की तिथि में दादा भीष्म जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करते 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 अंततः जो है माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़, ये 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। उत्तरायण में शुभ कर्म प्रारंभ होते हैं। अब माघ में जब भगवान सूर्य नारायण की संक्रांति हो जाएगी तो सारे शुभ कार्य जो है होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो मांगलिक कार्य जैसे विवाह है ना, गृह प्रवेश इत्यादि जो शुभ कर्म है वो जो प्रारंभ होते जाएंगे। तो 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। अच्छा एक बात और है, उत्तरायण में जो लोग मरते हैं सीधे भगवान के धाम प्रस्थान करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दक्षिणायन में जितने लोग मरते हैं सब नरक जाते हैं क्योंकि मनुष्य सोचने में स्वतंत्र है। क्या है उत्तरायण का आप क्या मतलब समझते हैं? क्या माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ 6 महीना में मरना ही उत्तरायण है? नहीं। एक बार हनुमान जी महाराज से भगवान राम ने पूछा, प्रश्न किया, कहा हनुमंत विपत्ति कब सोई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं उत्तर में, प्रभु जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस दिन जीव आपका भजन स्मरण करना बंद कर देता है वही समय उसके जीवन में विपत्ति का प्रवेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा के सदैव सम्मुख है वो उत्तरायण में है और जो परमात्मा से मुख है। सूरत पे बलिहारी
जग से, अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, कहो भुजा उठा कर सबसे, कहो भुजा उठा कर सबसे, मेरे लिए ही नहीं, आदरणीय पंडितों को भी जो है साथ में ले जाने के लिए 3 रिजर्वेशन करवा दिया था जी। लेकिन वो क्या था, ये भागवत में रहने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। राव जी है ना, जहाँ भी भागवत का आयोजन होता है दाऊ जी वहाँ चले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आइए, हम महान भागवत की चर्चा कर रहे थे। महान भागवतों में आदरणीय हमारे विनोद गुप्ता जी भी महान भागवत ही हैं। 3 महान देवियों की चर्चा भागवत के माध्यम से हम पुनः करने जा रहे हैं। पहली महान देवी हैं देवी द्रौपदी। द्रौपदी साक्षात भक्ति है। अपने ही पुत्र की हत्या करने के बाद हत्या करने वाले जिस हत्यारे को छोड़ दे वो भक्ति ही है। भक्ति में ही वह क्षमता है कि वह पुत्र के हत्यारों को भी क्षमादान कर दे। दूसरे परम भागवत में महान देवी हैं देवी उत्तरा, जिसके गर्भ से भगवान का प्रिय परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित को इसलिए महान भागवत कहा जाता है क्योंकि भगवान के भक्त हैं, और देवी उत्तरा को इसलिए परम भागवत में इनको शामिल किया गया क्योंकि इन्होंने परीक्षित को जन्म दिया। परीक्षित जैसे बेटा को जन्म देना भी कोई साधारण है ना बात नहीं है, ऐसी है महान देवी। और तीसरी महान देवी हैं देवी कुंती। देखिए, भगवान द्वारकाधीश जो है जब कुंती माँ से विदा होकर के जा रहे थे तो कुंती ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। कुंती ने प्रणाम करते हुए पास सब